दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 16 साल की लड़की पर 66 सेकेंड में 40 बार किए जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस घटना को अंजाम देता है एक 20 साल का लड़का जिसका नाम साहिल होता है। वीडियो जब वायरल हुआ तो पूरे देश के मन में गुस्सा आया और एक साथ पुकार उठी कि हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इस हत्या की वजह भी लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगे कि आखिर इस हत्या की अंदरूनी वजह क्या है। तो आज हम आपको इस हत्या की पूरी कहानी सुनाएंगे, इनसाइड कहानी सुनाएंगे और सरल शब्दों में सुनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत साहिल से ही करते हैं। साहिल शाहबाद डेरी इलाके में ही कूलर रिपेयरिंग और एसी रिपेयरिंग का काम करता था। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी डिमांड भी करते थे, तो वो घर घर जाकर शाहबाद डेरी इलाके में ही रिपेयरिंग का काम करता था। कूलर और एसी की रिपेयरिंग वो करता था। वो शाहबाद डेरी इलाके में ही रहती थी साक्षी। साहिल और साक्षी अक्सर रास्ते में टकराते रहते थे। दोनों की नज़र मिलती है एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने भी लगते हैं। साहिल ने साक्षी से बात करने की कोशिश की तो साक्षी ने भी उससे बात करना शुरू किया। रास्ते में जब टकराते थे तो बात कर लिया करते थे। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर दोनों के बीच चैटिंग होने लगी। चैटिंग होने के बाद उनकी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद में दोनों फ़ोन पर भी बात करने लगे। तो लगातार ये सिलसिला बढ़ता गया और ये सिलसिला प्यार मोहब्बत इश्क तक पहुंच गया। उसके बाद में दोनों कमिटेड हो गए, दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। उसके बाद में साक्षी साहिल को एक बात बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर बोलता है साहिल कि बिल्कुल नहीं, मैं ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन साहिल को ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अब साक्षी उसे इग्नोर करने लगी है। थोड़े समय के बाद जब साहिल साक्षी को कॉल करता तो साक्षी कॉल नहीं उठाती थी, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी। तो साहिल को थोड़ा बुरा लगता था और उसको कहीं ना कहीं शक भी होने लगा था कि कहीं ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ फिर से कमिटेड तो नहीं हो रही है, फिर से उससे नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ा रही है। और साक्षी के हाथ पर एक टैटू भी बना हुआ था जिस पर प्रवीण लिखा था। तो ये साक्षी के घर वालों को भी पता था कि इसका बॉयफ्रेंड प्रवीण था, लेकिन साहिल के बारे में साक्षी के घर वालों को कुछ नहीं पता था। उसके बाद में साहिल साक्षी को ज़्यादा ही परेशान करने लगता है, ज़्यादा ही उसे फ़ोन करने लगता है, बार बार उस पर दबाव डालता है कि कहाँ बात चल रही है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो साक्षी को ये बात जमती नहीं है और वो धीरे धीरे साहिल से दूरी बना लेती है। उसके बाद में साहिल और ज़्यादा दबाव डालता है। वो मिलता है रास्ते में तो उसे डांटता था, फटकारता था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो फिर वो पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म कर लेती है साक्षी साहिल से। अब साक्षी और साहिल का दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, एक कॉमन दोस्त होता है ना, जो दोनों का दोस्त होता है। तो साक्षी उस दोस्त को बताती है, झबरू नाम था उसका। तो साक्षी झबरू को बताती है कि साहिल मुझे ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। और उसके बाद में झबरू साहिल को समझाता है कि साक्षी को परेशान मत कर, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। साक्षी झबरू को भैया बुलाती थी, तो उसने भैया होने के नाते साहिल को समझाया, साहिल को लगातार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो चीज़ें लगातार बढ़ती गई लेकिन वो कभी संभल नहीं पाई। तो झबरू ने एक बार धमकी दे डाली। साहिल ने बताया पुलिस को कि झबरू ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो डर गया था कि कहीं झबरू उसे मार ना दे। तो वो सोचता है कि क्यों ना उसी जड़ को ख़त्म कर दे जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, और वो फिर हत्या का फैसला ले लेता है। अब बात यही नहीं रुकती है। साहिल लगातार साक्षी की रेकी करने लगता है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो साक्षी एक दिन घर से निकलती है अपनी फ्रेंड आरती के साथ और मार्केट की तरफ हो जाती है। बाज़ार में दोनों शॉपिंग वगैरह या घूमना फिरना जो भी उनका रहा होगा वो करती है। और उसके बाद में आरती साक्षी को गली के बाहर ही छोड़कर अपने रास्ते पर निकल जाती है। साक्षी का इंतजार साहिल शाहबाद डेरी इलाके में कर रहा होता है।
वही जगह जहाँ पर उसकी हत्या की जाती है। जैसे ही साक्षी वहाँ से निकल रही होती है, साहिल उसे रोकता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। साक्षी उस पर भड़क जाती है और न केवल भड़कती है, उस पर डांट फटकार भी लगाती है कि मेरा पीछा कब छोड़ोगे। बात बहुत आगे बढ़ जाती है। साहिल अपनी जेब से खंजर निकालता है और 66 सेकेंड में 40 वार करता है और साक्षी को मौत के घाट उतार देता है। उस दौरान वहाँ पर 17 लोग आसपास से निकले होंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। साक्षी की मौत का कन्फर्मेशन साहिल को नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर पड़े पत्थर को 2-4 बार पटकता है और फिर वो सीसीटीवी से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर से वो पलट कर आता है और फिर से पत्थर से वार करता है। वीडियो आपने देखा ही होगा। अब हत्या के बाद क्या हुआ? हत्या के बाद साहिल खामोशी से उस डेयरी इलाके से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद में साहिल को पता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। उसके बाद में वो बुलंदशहर उसकी मौसी के घर के लिए रवाना होता है। वो बुलंदशहर की बस में बैठता है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके, और बुलंदशहर की बस में बैठ कर के देर रात वो अपने बुआ के घर निकल जाता है। मौसी के घर नहीं, माफ़ कीजिएगा, बुआ के घर निकल जाता है। अब बुलंदशहर में की बस में जब वो बैठता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि पुलिस इस बस से भी मुझे पकड़ सकती है, तो वो बुलंदशहर के रास्ते में ही उस बस से उतर जाता है। फिर उसके पीछे आ रही बस में वो बैठ जाता है। फिर देर रात बुआ के घर पहुंचता है। बुआ पूछती है कि इतनी देर रात तू यहाँ क्या कर रहा है? तो साहिल बताता है कि यहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो सोचा कि मैं आपके ही घर आ जाता हूँ, इतनी देर रात में कहाँ जाता। साहिल चैन की नींद सो रहा होता है और पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। और सुबह जब पता चलता है तो पूरे देश में वो वीडियो वायरल हो चुका था। और साहिल को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और ना ही उसकी बुआ को भनक थी कि ऐसा कोई वीडियो मीडिया पर चल रहा है। वो चैन की नींद सो रहा होता है। और इधर पुलिस साहिल के घर पहुंचती है। साहिल वहाँ पर नहीं मिलता है। पुलिस साहिल के माँ बाप से पूछती है कि साहिल कहाँ गया, तो उन्होंने बोला कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम लगातार फ़ोन करने की उससे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन उसका बंद आ रहा है। तो पुलिस सभी के फ़ोन, सभी घर वालों के फ़ोन अपने पास रख लेती है ताकि उसकी लोकेशन अच्छे से ट्रेस की जा सके। अगर एक भी बार साहिल अपने माँ पापा को कॉल कर देता तो जाहिर सी बात है कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती। लेकिन तभी एक घंटी आती है साहिल के पापा के फ़ोन पर। पुलिस वहीं पर खड़ी होती है, लेकिन वो फ़ोन साहिल का नहीं होता है, वो फ़ोन साहिल की बुआ का होता है। साहिल की बुआ साहिल के बारे में बातचीत करती है उसके पापा से और बोलती है कि रात को क्या कोई यहाँ पर शादी समारोह था या कोई झगड़ा वगैरह हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या, क्योंकि साहिल मेरे घर पर आया हुआ है। और ये बात साहिल को नहीं पता थी कि साहिल की बुआ ने उसके पापा को ये सब बता दिया है कि साहिल मेरे घर पर आया हुआ है। पुलिस अलर्ट होती है और बुलंदशहर पुलिस को कांटेक्ट करके चुपके से जाने की बोलती है कि उसका घर का घेराबंदी करके उसको पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस यहाँ पर दबिश देने वाली है। और दिल्ली से ही एक टीम रवाना करती है पुलिस, और ये बात साहिल के घर वालों को भी नहीं बताती है। चुपके से पुलिस का घेराबंदी जो है वो साहिल की बुआ के घर हो जाता है। उसके बाद में दबे पांव पुलिस जाती है। यहाँ भी साहिल को नहीं पता था कि पुलिस आ जाएगी, वो आराम से चैन की नींद सो रहा था। लेकिन पुलिस के हाथ साहिल की गिरेबान तक पहुँचते हैं और उसकी नींद भंग हो जाती है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि पुलिस उसे पकड़ चुकी है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाती है। पूरे मीडिया चैनलों में यही खबर चलती है कि साहिल ने साक्षी की हत्या क्यों की। उसके बाद में साहिल से पुलिस पूछताछ करती है तो वे ये सभी जानकारी दे देता है जो मैंने आपको बताई है
कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड था प्रवीण, उससे वो नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी। उसका दोस्त था झबरू, जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसी वजह से उसने साक्षी की हत्या कर दी और ये भी बोलता है कि उस हत्या का उसे कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसके बाद लगातार आप अपडेट देख रहे होंगे, लेकिन ये एक सटीक जानकारी साक्षी और साहिल हत्याकांड की मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सरल शब्दों में मैंने आपको सुनाई है, इसमें कोई टेक्निकल ज्ञान मैंने नहीं पेला है, लेकिन आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।